बहुत स्वागत है आपका पीके के जी के यूट्यूब चैनल में। और आज है 30 अगस्त 2020। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जेल प्रहरी का दूसरा पेपर 2017 का, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पे एक पेपर डिस्कस कर लिया था, तो आज यानी कि 30 अगस्त को हम दूसरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें भी कौन सा पोर्शन हम ले रहे हैं, तो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम दूसरा पेपर। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2002 के अनुसार निम्न में से कौन से गतिविधियों को इको एवं साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। तो ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये कैंपिंग और एलिफेंट सफारी। तो ये दोनों इसके सही आंसर है। ठीक है, उस टाइम काफ़ी चर्चा में था ये, तो याद रखिए हम 2017 के पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स की होंगी जो 2017 के हिसाब से काफ़ी नई होंगी, तो उस हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन इसमें आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन से महीने मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो सर्दियों का मौसम कब से शुरू होता है मध्य प्रदेश में, तो ये होता है आपका नवंबर महीने से। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध, ये आपका धुती बांध किस नदी पर निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका वेणगंगा नदी। ठीक है, तो ये आपका किस में वेणगंगा पे है। तो ये कहाँ पे आपका ये मिलेगा आपको बालाघाट में। ठीक, बालाघाट के निकट वेणगंगा नदी पे ये बांध स्थित है। ठीक है, और इससे दो नहरें भी निकलती हैं, एक पूर्व की ओर जाती है और एक पश्चिम की तरफ। जो वहाँ पे जो लोकल एरिया है या स्थानीय जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई के लिए ये दो नहरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दो नहर भी वहाँ से इस बांध से निकलती है। तो ये किस नदी पर, द्वितीय वेणगंगा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये इसको हम केवटी भी कभी कभी बोल दिया जाता है, केवटी या केवटी। तो ये बताना किस नदी पर है। तो ये मिलेगा आपको महाना नदी। और ये किसकी सहायक है, तो ये टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस की सहायक नदी है कौन सी, महाना। और अगर ज़िले की हम बात करें तो ये मिलेगा आपको रीवा ज़िले में। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी ऊंचाई कितनी। ये जलप्रपात जो है, अब इसकी कोई ऊंचाई तो होगी, तो ये इसकी ऊंचाई आपकी 98 मीटर यानी 98 मीटर, यानी कि इसको फिट में देखें तो 322 फिट। ठीक, ये फीट इसकी ऊंचाई है। जिला याद रखेगा रीवा, नदी कौन सी, यहाँ महाना नदी, और ये टोंस की सहायक नदी है। रीवा जिले में ऊंचाई हमने यहाँ पे देख ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इकबाल पुरस्कार खालिस्तान साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इकबाल सम्मान किससे संबंधित है आपका, उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा में जो साहित्य लिखा जाता है उस साहित्य में जो लेखक होते हैं उनको रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, इकबाल सम्मान। तो ये लैंग्वेज याद रखिएगा, उर्दू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में जो लोकरंग महोत्सव होता है वो आपको बताना कितने दिनों का होता है। ठीक है, जो लोकरंग महोत्सव होता है भोपाल में वो कितने दिनों का होता है, 4, 3, 5 या फिर 6। ये विकल्प आपके पास है। तो ये होता है आपका 5 दिन का। और ये हर साल मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है आपका 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी से अगले 5 दिन यानी 31 जनवरी तक हम मान सकते हैं। तो अगले 5 दिन ये महोत्सव मनाया जाता है। इसमें अलग अलग तरीके प्रदर्शनी होती है। ठीक है, इसमें नृत्य समारोह होते हैं, कलात्मक समारोह, बहुत सारे समारोह होते हैं। तो एक पूरा लोक रंग समारोह तो ये चलता है आपका 5 दिन, जो 26 जनवरी हर वर्ष मनाया जाता है। कहाँ पे, तो ये भोपाल में। ठीक, सॉरी ये देख लेते हैं हम, ये हमारा मनाया जाता है भोपाल में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा, या इसको चूलगिरी भी बोलते हैं। ये याद रखिए आप, ये बहुत कम पूछा जाता है। ये चूलगिरी, ये देख लीजिए चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है आपको बताना है। ठीक, विदिशा, छिंदवाड़ा, सागर या फिर बड़वानी। सही विकल्प यहाँ आपका हो जाएगा बड़वानी। तो ये अब इसके बाद थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ये है जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव जी। ठीक, ऋषभ देव, उनकी प्रतिमा है, ऋषभ देव जी की प्रतिमा है, बड़वानी में है। 52 गजा उस क्षेत्र का नाम है, उस प्रतिमा को बोल सकते हैं आप। इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई,
तो ये 84 फीट यानी कि 84 फीट ऊंची एक ऋषभ देव भगवान की, ये जैन धर्म से संबंधित उनकी प्रतिमा है। ये कहाँ पे मिलेगी आपको? बड़वानी में। ठीक है, धर्म याद रखें, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये काफ़ी पूछा जाता है कि जो बड़वानी में 52 गजा जो क्षेत्र है तीर्थ केंद्र, वो किस धर्म से संबंधित है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित है। और ऋषभ देव जी की प्रतिमा है 84 फीट ऊंची। ठीक, 84 फीट यहाँ पे याद रखें। सही आंसर क्या होगा इसका? बड़वानी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो ये मिलेगा आपको धार में। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटियों में से कौन सी नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल के अवशेषों का जीवाश्म का उत्खनन हुआ था। तो इस टाइम काफ़ी चर्चा में था 2016-17 के टाइम पे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो ये मिला है आपका नर्मदा नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी की उपविजेता रही थी। तो ये रही थी कब? 1998-1999 के टाइम पे। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर से विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था। शरद सक्सेना को आप काफ़ी फिल्मों में देख चुके हैं अभिनय करते हुए, तो इनका संबंध किससे? आपका सतना जिले से। ठीक, सतना जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ था? 1949 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, या हम उसको कह सकते हैं कि A, B, C और D, इन 4 श्रेणियों में देसी रियासतें या फिर जो ब्रिटिश रियासतें उनके अंदर थी, ब्रिटिश हुकूमतों के अंदर जो काम करते थे, वो रियासतें, देसी रियासतें, छोटी रियासतें और छोटी रियासतें। तो इस तरीके से जितने पूरे भारत को 4 हिस्सों में, 4 तरह की रियासतों में बांट दिया गया था। तो उसमें से जो मध्य प्रांत था हमारा, वो उसकी राजधानी आपको बतानी, तो वो क्या था? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी उस टाइम पे? आज़ादी की बात की बात है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमको इसको मोटा मोटा कहें तो ये 1949 से 1956 के पहले की बात है। ठीक है, तो उस टाइम मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी नागपुर। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच कौन है। ठीक, तो ये उस टाइम भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, और हालांकि ये अभी भी वही है। तो ये क्वेश्चन सही क्या है? इसका आंसर हरविंदर सिंह सोढ़ी जी। तो अभी कप्तान कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट के? तो ये हैं आपके नमन ओझा। तो ये वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान है। और कोच की बात करें तो कौन है? हरविंदर सिंह सोढ़ी जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है इसका? इंदौर सही आंसर। ठीक, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। और सबसे कम आबादी की हम बात करें, सबसे कम आबादी वर्तमान की हम बात करें तो ये मिलेगी आपको निवाड़ी जिले में, जिसका हाल ही में गठन हुआ है। ठीक, निवाड़ी जिला, ये सबसे कम आबादी की बात है, वर्तमान का संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये सबसे कम, इसमें सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा आपको? इंदौर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। अब ये मध्य प्रदेश का अगर देखें कुछ इस तरीके से, तो ये आपका हो जाता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ये वेस्ट पश्चिम, और ये साउथ आपका दक्षिण। तो अवस्थिति हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिलता है आपका गुजरात, यहाँ पे मिलता है आपका राजस्थान, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, इस जगह पे छत्तीसगढ़, और नीचे आपका महाराष्ट्र। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया पश्चिम में कौन स्थित है। तो पश्चिम कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ कौन मिलता है? आपका गुजरात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुजरात। ठीक, इसी तरीके से ये आपका उत्तर पश्चिम में कौन है? राजस्थान। और उत्तर या उत्तर पूर्व में कौन है? उत्तर प्रदेश। और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में मिलेगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बाज बहादुर का महल। तो ये मिलता है आपको मांडू में। ठीक, अब बाज बहादुर की जो रियासत थी मांडू, वहाँ पे बाज बहादुर का शासन था वो 1555 से
1562 तक चलता है। ठीक, ये और ये किस ज़िले में है वर्तमान में, तो ये मिलेगा आपको धार जिले में। वर्तमान की बात करें धार जिले में मांडू अवस्थित है। यहाँ पे आपको काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, जैसे रानी रूपमती का महल हो गया। इसके अलावा इस पूरे जो मांडू है वहाँ पे 12 दरवाजे मिलते हैं आपको, पूरे 12 दरवाजे। ठीक है, जिनका अलग अलग नाम है। दिल्ली दरवाज़ा हो गया, अलग अलग दरवाज़ों के नाम है। इसके अलावा यहाँ पे जहाज़ महल बहुत फेमस है, जहाज़ महल काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपके हिंडोला महल ये बहुत प्रसिद्ध है। और फिर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो है होशंग शाह का मकबरा। ठीक, ये पूरा संगमरमर का बना मकबरा है, होशंग शाह का मकबरा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मांडू में मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई। ठीक, अब ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का। तो ये एक यात्रा चलाई गई थी नमामि देवी नर्मदे। तो ये 111 दिन की पूरी यात्रा थी, जो कब समाप्त हुई थी, 15 मई को। ठीक, 15 मई को समाप्त हुई थी। ठीक है, और इसको लगभग 651 गाँव से ये पूरी यात्रा गुजरी थी मध्य प्रदेश के। ठीक, नर्मदा के किनारे जो शहर है, जो गांव है, उन लगभग 651 गाँव से यात्रा गुजरी थी। तो इसका समापन कब हुआ था, 15 मई को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है। तो ये भी उस टाइम काफ़ी चर्चा में था। तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे शिक्षाविद, पत्रकार, कवि या फिर वैज्ञानिक। तो ये थे कवि। तो इनका जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 से ये इनका जन्म हुआ था, और 12 दिसंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये 64 ये इनका जीवन काल रहा अपने मैथिली शरण गुप्त जी का। और उनकी कुछ फेमस इनकी जो कृतियाँ हैं या इनके ग्रंथ जो इन्होंने लिखे, उनमें साकेत और यशोधरा, ये दो इनके द्वारा लिखे 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, महाकाव्य ये काफ़ी पूछे जाते हैं, साकेत और यशोधरा। तो ये किसने लिखे, मैथिली शरण गुप्त जी ने। चलते आज आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है। आपको देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 विकल्प आपके पास हैं। तो बेतवा नदी के बारे में हम देख लेते हैं। बेतवा नदी आप मैप में देख पा रहे हैं, ये यहाँ से निकलती है रायसेन कुमारा गाँव, रायसेन जिला देख लिए। तो ये निकलती है आपकी रायसेन से। ठीक, यहाँ पर रायसेन, यहाँ से निकलती हुई ये बहती है उत्तर की तरफ, ये आप देख सकते हैं। तो उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है हम देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर की ओर बहती हुई यहाँ पे ये है हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश का जगह है जहाँ पे यमुना में मिल जाती है। ये यमुना यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से बहती हुई आ रही है। तो यमुना में उत्तर प्रदेश में आकर हमीरपुर के निकट बेतवा इसमें मिल जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ बहती है, तो ये बहती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आ जाता है। ठीक, ये पूरा एरिया ये उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर प्रदेश में बहती है। चलिए, ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन, आज का पेपर। अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।